नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि बजरी माफियाओं पर जीरो टॉलरेंस। राजस्थान में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर अब तक की सबसे कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और कोटा जिलों में 15 मई 2026 से अवैध बजरी परिवहन में पकड़े गए वाहनों को कंपाउंडिंग के जरिए छोड़ने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राजस्थान में भर्तियों के लिए सीईटी का नियम बदला। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2026 की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार सीईटी के नियमों और परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इस बार सीईटी में नेगेटिव मार्किंग लागू की जाएगी। इसके साथ ही सीईटी स्नातक स्तर की परीक्षा नवंबर 2026 और सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षा दिसंबर 2026 में आयोजित होगी। बीकानेर पहुंचा। नहरी पानी बीकानेर शहर और आसपास के क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे गंभीर जल संकट के बीच अब राहत की खबर सामने आई है। शनिवार को इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी का प्रवाह दोबारा शुरू हो गया है, जिससे पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। फील्ड में काम करने वालों को शेयर करने होंगे फोटो वीडियो। जनगणना 2026 की शुरुआत शनिवार से हो गई है। फील्ड में काम करने वाली टीमों के लिए एक कार्यक्रम किया गया। इसके बाद इन्हें फील्ड में भेजा गया। यहाँ बताया गया कि फील्ड में काम करने वाले प्रगणकों और सुपरवाइजरों को फील्ड से फोटो और वीडियो शेयर करने होंगे। अब बिना हेलमेट और गलत पार्किंग पर नहीं मिलेगी राहत। राजधानी जयपुर में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर एवं समिति अध्यक्ष संदेश नायक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात प्रबंधन, ब्लैक स्पॉट सुधार, मानसून पूर्व तैयारियों तथा ट्रैफिक नियमों की प्रभावी पालना से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। छात्र संघ चुनाव कैलेंडर पर हाईकोर्ट की रोक। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली से जुड़े मामले में एकल पीठ द्वारा 19 दिसंबर 2025 को दिए गए दिशा निर्देशों पर अंतरिम रोक लगा दी है। एकल पीठ ने अपने आदेश में राज्य सरकार को हर साल छात्र संघ चुनाव के लिए कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे। खंडपीठ ने इस मामले में पक्षकार छात्र जयराव व अन्य से जवाब तलब किया है। सांवलिया जी मंदिर भंडार खुला। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में शुक्रवार से मासिक मेले की शुरुआत हो गई। मेले के पहले दिन भगवान सांवलिया जी का भंडार खोला गया, जिसमें पहले दिन ही 11 करोड़ 30 लाख रुपए की गिनती की गई। यह राशि बैंकों में जमा कराई गई है। पेपर लीक रोकने के लिए जीरो टच सिस्टम लॉन्च। पेपर लीक के मामलों को देखते हुए गुजरात के युवा उद्यमियों ने AI आधारित पेटेंटेड जीरो टच सिस्टम लॉन्च किया है। इस सिस्टम को यूनिवर्सिटीज, स्कूलों, प्रतियोगी परीक्षाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रश्न पत्रों की सुरक्षित प्रिंटिंग और वितरण के लिए तैयार किया गया है। सिस्टम में परीक्षा के लिए अधिकतम 3 शिक्षकों की टीम अपने अपने प्रश्न पत्र सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेगी। 17 मई से स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश शुरू। राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में 17 मई से ग्रीष्म अवकाश शुरू हो जाएगा। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने सभी संस्था प्रधानों को स्कूल भवन बंद करने के दौरान कक्षा कक्षों तथा अन्य कमरों की सही तरह से देखने को कहा गया है। इस बार शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 17 मई से 20 जून तक घोषित की है, यानी इस बार 35 दिनों का अवकाश घोषित किया है, जबकि हर बार 45 दिनों का अवकाश रहता है। सीईटी 2026 को लेकर संशय हुआ खत्म। राजस्थान के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2026 को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वर्ष 2024 के स्कोर कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद युवा संशय में थे, जिसे अब बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने दूर कर दिया है। बोर्ड अब इस परीक्षा के माध्यम से न केवल चयन प्रक्रिया को बेहतर बनाने जा रहा है, बल्कि संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई बड़े बदलाव भी लागू करने वाला है। एक मुश्त समझौता योजना 30 जून तक बढ़ी राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत। एक मुश्त समझौता योजना 2025 से 26 की अवधि बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है।
जूली ने मांगा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्र और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने की मांग की है। जूली ने कहा, आज ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पिछले 3 साल से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। मेरी पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बच्चों से माफी मांगनी चाहिए। क्यों बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और क्यों उन्हें पूरा नहीं करते। पांचना बांध पर किसानों का अल्टीमेटम। करौली जिले के सबसे बड़े पांचना बांध के पानी को लेकर शुक्रवार को पांचना बांध पर आयोजित हुई किसान महापंचायत में वक्ताओं ने एक स्वर में बांध से पहले क्षेत्र के 39 गांवों को पानी देने की मांग को दोहराया। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि पांचना बांध निर्माण में क्षेत्र के खेत जमीन चली गई। ऐसे में बांध के पानी पर पहला हक क्षेत्र के 39 गांवों का है। 39 गांवों को पानी नहीं मिलने तक बांध से एक बूंद पानी नहीं जाने देंगे। जून में शुरू होगा 100 बेड का वार्ड। सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का सपना धरातल पर आकार लेने लगा है। अस्पताल परिसर में करीब 132 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे नए भवन का काम अंतिम चरण में है। जून में 100 बेड का अत्याधुनिक वार्ड शुरू होने की उम्मीद है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलने का दावा किया जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ बिना प्लानिंग हो रहे निर्माण कार्यों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। किसानों के समर्थन में उतरी XMLA कृष्णा पूनिया। राजस्थान के किसान अपनी खून पसीने की कमाई और फसल को सही दामों पर बेचने के लिए एक बार फिर सड़कों और मंडियों में उतरने को मजबूर हैं। ताजा मामला चूरू जिले की सिद्धमुख कृषि मंडी का है, जहां इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर चने की सरकारी खरीद और तुलाई का काम चल रहा है। लेकिन इस खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और व्यापक स्तर पर धांधली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रीगंगानगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत श्रीगंगानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS एक्ट के विभिन्न मामलों में जब्त करीब 5.11 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि NDPS एक्ट की धारा 52A(2) के तहत न्यायालय से भौतिक सत्यापन करवाने के बाद जब्त मादक पदार्थों को सदर थाना क्षेत्र स्थित कालिया में श्याम क्लीन कंपनी के ईंट भट्ठे पर जलाकर नष्ट किया गया। सीकर कोचिंग हब से CBI को मिला बड़ा क्लू। राजस्थान के सीकर को देश भर में नीट और JEE की तैयारी का गढ़ माना जाता है, लेकिन नीट UG 2026 पेपर लीक की आंच ने अब इस शिक्षा नगरी की साख पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। CBI इस समय हर उस चेहरे को बेनकाब करने में जुटी है जिसने पेपर लीक के मुख्य आरोपियों दिनेश बिवाल और मांगी लाल बिवाल की मदद की थी। इसी कड़ी में सीकर के एक चर्चित केमिस्ट्री टीचर और पूर्व कोचिंग संचालक की भूमिका की सघन जांच की जा रही है। राजस्थान में मानसून को लेकर बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच मानसून की एंट्री को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में मानसून तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। वैसे तो राजस्थान में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश करता है, लेकिन इस बार मानसून की 5 दिन पहले पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। तय समय से पहले बारिश होने से प्रदेशवासियों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिलेगी और किसानों के लिए वरदान साबित होगी। नाथद्वारा देवगढ़ ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट पर 225 करोड़ खर्च। राजसमंद जिले का भीम उपखंड आज भी उस रेल सिटी का इंतजार कर रहा है जिसकी गूंज देश के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुकी है। एक और देवगढ़ तो दूसरी ओर ब्यावर से रेल लाइनें बरसों पहले गुजर चुकी हैं, लेकिन इनके बीच बसे भीम को अब तक रेल सुविधा नसीब नहीं हो सकी। 21वीं सदी में भी भीम से महज 40 किलोमीटर दूर रेल पटरी मौजूद है, फिर भी क्षेत्रवासी आजादी के 75 साल बाद तक इंतजार करने को मजबूर हैं। भीम जिले का सबसे बड़ा उपखंड मुख्यालय होने के बावजूद आज भी केवल सड़क मार्ग पर निर्भर है। राजस्थान में भाजपा कोर ग्रुप आज करेगा उम्मीदवारों पर मंथन। राजस्थान में आगामी राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की ओर से इसी माह नोटिफिकेशन जारी होने के संकेत हैं, जबकि जून में 3 सीटों पर मतदान होने की संभावना है। भाजपा ने उम्मीदवार चयन को लेकर मंथन तेज कर दिया है। शनिवार को प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिसमें संभावित उम्मीदवारों के 3 नामों का पैनल तैयार किया जाएगा। राजस्थान गुजरात बाल
बाल श्रम नेटवर्क ध्वस्त। राजस्थान के आदिवासी इलाकों से बच्चों को बहला फुसलाकर गुजरात के कारखानों में झोंकने वाले एक बहुत बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है सूरत की सीताराम और मुक्तिधाम सोसाइटी में। जब बुधवार को राजस्थान पुलिस, गुजरात पुलिस और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR की टीमों ने एक साथ छापेमारी की तो अंदर का मंजर देखकर अनुभवी अधिकारियों की रूह भी कांप उठी। छोटे छोटे बच्चों से साड़ियों के तीखे धागे कटवाए जा रहे थे और कटर जैसी खतरनाक मशीनें चलवाई जा रही थीं, जिससे उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता था। डूंगरपुर में पेट्रोल डीजल बिक्री की प्रति वाहन तय की गई नई लिमिट। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी ने आम जनता और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। ईंधन की इस महंगाई के बीच अब जिले के पेट्रोल पंपों पर सीमित वितरण के मौखिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिला पेट्रोल पंप संघ के सचिव गजेंद्र जैन ने बताया कि एक वाहन में अधिकतम 5,000 रुपए का ही पेट्रोल भरा जा सकेगा। राजस्थान के इस चना खरीद केंद्र पर बवाल। सिद्धमुख सहकारी समिति सिद्धमुख उपकेंद्र पर समर्थन मूल्य पर चने की तुलाई का मामला उस समय तूल पकड़ गया जब किसानों ने गड़बड़ी पकड़ी। चने के कट्टों में 3 से 5 किलो के अंतर आने पर नाराज हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। सिद्धमुख सहकारी समिति उपकेंद्र पर तुलाई को लेकर ग्रामीणों ने 2 कांटों के अंदर तुलाई में गड़बड़ी की जाने का गंभीर आरोप लगाया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का माउंट आबू ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थगित। पर्यटन स्थल माउंट आबू में प्रस्तावित राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का ग्रीष्मकालीन प्रवास आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। राज्यपाल का 17 मई को माउंट आबू आगमन प्रस्तावित था, जिसके मद्देनजर राजभवन में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही थीं। हालांकि अपरिहार्य कारणों से उनका दौरा फिलहाल टाल दिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही नई तिथि घोषित की जा सकती है। OSM पर उठे सवालों पर बोर्ड का जवाब। 19 मई से रीचेकिंग का ऐलान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे विवाद और डिजिटल चेकिंग पर अपनी आधिकारिक सफाई पेश की है। बोर्ड ने डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली का बचाव करते हुए इसे पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बताया है। साथ ही CBSI ने उन छात्रों के लिए रीवैल्यूएशन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है। यह प्रक्रिया 19 मई 2026 से शुरू होगी। अब सोशल मीडिया पर परेशान करने वालों की खैर नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ी है, वहीं महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग के मामलों में भी तेजी आई है। इस गंभीर चुनौती से निपटने और महिलाओं को बिना किसी डर या सामाजिक संकोच के अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग का आदेश गर्मी की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच घूमने फिरने, रिश्तेदारों के यहाँ जाने और पारिवारिक कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। खासकर महिला शिक्षक पीहर या ससुराल जाने, बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने और पहले से बुकिंग कराने की योजना बनाती है। लेकिन इस बार ग्रीष्मावकाश से पहले शिक्षा विभाग के एक आदेश ने शिक्षकों की सारी प्लानिंग पर ब्रेक लगा दिया है। राजस्थान के इस कॉलेज में शुरू हुए नए कोर्स। राजस्थान में चूरू अंचल के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी ये है कि अब वे जिले के सबसे बड़े राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू में रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए राज्य सरकार एवं आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की पहल पर प्रदेश के चुनिंदा महाविद्यालयों में रोजगार परक कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में यहाँ विभिन्न कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज के नए आदेश ने बढ़ाई राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का परीक्षा के पहले अब सिर दर्द बढ़ेगा। उन्हें निःशुल्क यात्रा करने के लिए पहले पोर्टल पर पंजीयन करना होगा। ऑनलाइन पंजीयन के बिना उन्हें निःशुल्क यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा। रोडवेज ने नई प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के सामने 36 घंटे पूर्व पंजीयन की अनिवार्यता डाल दी है। इसके बाद पोर्टल स्वतः निष्क्रिय हो जाएगा। अब अभ्यर्थियों में यह असमंजस उत्पन्न हो गया है कि कई परीक्षाओं में एन वक्त पर परीक्षा केंद्र आवंटित होते हैं। ऐसे में परीक्षा के महत्वपूर्ण घंटों में वह बुकिंग करवाएंगे या पढ़ाई करेंगे। नियम पालना के बाद भी राजस्थान में पुलिस कर्मियों का डिमोशन। राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर डिमोशन जैसा मामला सामने आया है। सारे आदेश मानने, नियमों की पालना करने के बाद भी करीब 56 थानेदार यानी एसआई को वापस से सिपाही बना दिया गया है। इसके पीछे के कारण हैरान करने वाले हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा
2021 पास करने के बाद सिपाही से थानेदार बने इन पुलिस कर्मियों को एसआई भर्ती परीक्षा नकल के चलते रद्द होने के कारण वापस से सरकार ने अपने पुराने पदों पर भेजा है। राजस्थान में 3200 मेगावाट बिजली खरीद योजना पर रोक। राजस्थान में 3200 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की बड़ी योजना को राजस्थान विद्युत रेगुलेटरी आयोग RERC ने फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। आयोग ने कहा है कि राज्य को भविष्य में वास्तव में कितनी अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी, इसका नए सिरे से विस्तृत अनुमान तैयार करना जरूरी है। राजस्थान अब बनेगा देश का नया इवेंट हब। राजस्थान अब केवल डेस्टिनेशन वेडिंग्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले समय में देश के बड़े कॉर्पोरेट, सांस्कृतिक और लग्जरी इवेंट्स का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी विजन के साथ फेडरेशन ऑफ राजस्थान इवेंट मैनेजर्स फोरम की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आमेर रोड स्थित डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में आयोजित किया गया। 12 मंडी में लहसुन की एंट्री आगामी सूचना तक बंद। 12 शहर की कृषि उपज मंडी में लहसुन की रिकॉर्ड आवक के कारण सभी कवर्ड शेड भर गए हैं। जगह की कमी को देखते हुए मंडी प्रशासन ने अगली सूचना तक लहसुन की नई एंट्री पर रोक लगा दी है। हालांकि इस दौरान लहसुन सहित अन्य सभी कृषि जिन्सों की नीलामी नियमित रूप से जारी रहेगी। नागौर लिफ्ट पेयजल योजना में 24 घंटे का शटडाउन। नागौर लिफ्ट पेयजल योजना के द्वितीय चरण में रविवार 17 मई 2026 को 24 घंटे का शटडाउन रहेगा। यह शटडाउन पानी के पर्याप्त भंडारण स्तर को बनाए रखने और नोखा दैया जल शोधन संयंत्र सहित देशनोक, जोधियासी, जायल एवं अन्य पंप हाउसों पर आवश्यक रखरखाव कार्यों के लिए प्रस्तावित किया गया है। कल से फिर बढ़ेगा लू का कहर। प्रदेश में हीट वेव के साथ आंधी बारिश का दौर भी लगातार जारी है। बीते कुछ दिनों में प्रदेश के कुछ इलाकों में लू का कहर रहा, तो वहीं कुछ इलाकों में तेज हवाएं चली। गुरुवार 14 मई शाम से मौसम बदलने के बाद से फिलहाल राहत बनी हुई है। शुक्रवार 15 मई को तापमान में भी करीब 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी और पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ेगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश के चलते तापमान में जरूर गिरावट रह सकती है। इन जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट झालावाड़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और फ्लौदी जिले के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड में आंधी बारिश का येलो अलर्ट है। राजस्थान में 40 लाख में बिके थे नीट पेपर। राजस्थान एसओजी एटीएस को वर्ष 2025 में भी 40 लाख रुपए में नीट का पेपर बिकने की सूचना मिली थी। एसओजी की टीम राजस्थान में पेपर लीक गिरोह की तलाश में जुटी थी। इसके चलते गुरुग्राम व दिल्ली में 2 दिन तक डेरा डाले रखा। राजस्थान में 3 संदिग्ध पकड़े भी गए, लेकिन मामला अफवाह का बताकर आगे जांच ही नहीं की गई। अब दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2025 में भी बड़ी संख्या में नीट का पेपर परीक्षा से पहले परीक्षार्थियों के पास पहुंचा था। राजस्थान में नीट पेपर लीक पर सियासत गरमाई। नीट पेपर लीक पर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार पर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। कांग्रेस नेताओं ने अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की, जिस पर बीजेपी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल के पेपर लीक भूल गई। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुए पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राजस्थान में बढ़ती बिजली मांग के बीच आया आयोग का बड़ा फैसला। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 3200 मेगावाट क्षमता के थर्मल पावर प्लांट से जुड़ी याचिका पर फैसला दिया है। आयोग ने कहा है कि यदि पहले से तय बिजली खरीद प्रोजेक्ट को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त किया जाता है, तो डिस्कॉम भविष्य की जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त लॉन्ग टर्म बिजली खरीद पर निर्णय ले सकेंगे। हालांकि इसके लिए विस्तृत आकलन और उपभोक्ता हित को प्राथमिकता देना जरूरी होगा। ऊर्जा विशेषज्ञों की माने तो आयोग ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट को आधार मानते हुए याचिका का निस्तारण तो कर दिया। नीट पुनर्परीक्षा की डेट 21 जून से बदलने की राजस्थान में उठी मांग। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने 21 जून को
प्रस्तावित नीट पुनर्परीक्षा की तिथि पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संघ ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर बताया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होने के कारण स्कूलों, कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में उसी दिन परीक्षा होने से व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। कोटा में अब MBS अस्पताल में 2 मरीजों की मौत के बाद बवाल। कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि शुक्रवार दोपहर MBS अस्पताल में 2 मरीजों की मौत के बाद जमकर हंगामा हो गया। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने वार्ड में तोड़फोड़ की, रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। जान बचाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर बाथरूम की तरफ भागे, लेकिन वहाँ भी पीछा कर दरवाजा तोड़ते हुए मारपीट की। इसके बाद परिजन दोनों मरीजों के शव बेड सहित अस्पताल के बाहर सड़क पर ले आए और धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक अस्पताल परिसर और सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। कांग्रेस सरकार में पेपर लीक सबसे बड़ा विश्वासघात। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेताओं, विशेषकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर तीखा पलटवार किया है। राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार पर उंगली उठाने से पहले कांग्रेस को अपना वो कार्यकाल याद करना चाहिए जिसमें राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था और भर्ती परीक्षाओं का मजाक बना दिया गया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जिनके घर कांच के होते हैं वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन के दौरान 17 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया। तत्कालीन सरकार मूकदर्शक बनी रही और कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस PCC की ओर से गोविंद डोटासरा को मिली नई कार। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस PCC की ओर से नया तोहफा दिया गया है। PCC ने डोटासरा के लिए नई कार खरीदी है। अब डोटासरा भी फॉर्च्यूनर कार की सवारी करेंगे, यानी अब डोटासरा भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की सरकारी गाड़ी से टक्कर लेगी। बताया जा रहा है कि पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को फोर्ड की एंडेवर कार दी गई थी, जो 5 साल से ज्यादा लंबे समय से वह इस्तेमाल कर रहे थे, जो पुरानी होने के बाद हाँफने लगी थी। लेकिन अब उन्हें फॉर्च्यूनर कार दी गई है। ट्रक में घुसी कार, 2 सरकारी कर्मचारियों समेत 3 की मौत। उदयपुर जिले में तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गई। हादसे में 2 सरकारी कर्मचारी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। कार सवार वीडियो उदयपुर में ACR भरवाने आए थे। लौटते समय उदयपुर के देबारी से चित्तौड़गढ़ की तरफ टर्न लेना था, लेकिन वे रास्ता भूल गए और पिंडवाड़ा हाईवे पकड़ लिया। कुछ दूर चलते ही एक्सीडेंट हो गया। दौसा में बनेगा टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर। राज्य सरकार ने पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद ODOP नीति के बेहतर इम्प्लीमेंट के लिए 3.30 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इससे टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण होगा। जोधपुर जिला कांग्रेस ने नियुक्त किए विधानसभा वार प्रभारी। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किए हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओमकार वर्मा की अनुशंसा पर संगठन महासचिव कुश गहलोत ने शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिवों को विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किया। RCA में सियासी घमासान तेज। खेल मंत्री बोले, जल्द कराएं चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन RCA के लंबे समय से अटके चुनावों को लेकर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को जयपुर में RCA एडहॉक कमेटी और प्रदेश के विभिन्न जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक के बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने साफ कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री की मंशा राजस्थान क्रिकेट में पारदर्शिता लाने और जल्द चुनाव करवाने की है। ट्रेनिंग ड्यूटी में हुए चोटिल 70 चयनित अभ्यर्थियों पर संकट। राजस्थान में उप निरीक्षक SI भर्ती 2021 को रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने के निर्णय ने उन 70 चयनित अभ्यर्थियों के सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है, जो ट्रेनिंग या ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चयन के सभी कड़े मापदंड पूरे किए और ट्रेनिंग के दौरान अपनी क्षमता का लोहा मनवाया, लेकिन अब शारीरिक चोट के कारण उनके लिए दोबारा उसी रफ्तार में दौड़ना या लॉन्ग जंप करना मुश्किल नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।